जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, एक्वेरियस के पार्टनर की इंटेंशन क्या है, आपके पार्टनर नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, कब तक लेंगे एंड आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो इस रीडिंग में आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, ये कार्ड मैं अभी नहीं लूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे अभी शफल करना है। शिट, एक मिनट। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं एक्वेरियस के लिए। क्या वो वापस आने की सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं वो? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके मैं ये कार्ड निकालती हूँ। वन मोर एंड दिस इज ओके। ये तो लवर्स का कार्ड है। ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पार्टनर की इंटेंशन। ओके चलिए, अब एक्वेरियस के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा। यूनिवर्स ये कार्ड बहुत निकलने को आमादा है। 2 मोर कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। एक ये और निकला है, मैंने धोखे से उसको देख लिया था जबकि मुझे कायदे से देखना नहीं था। एंड 1 मोर आप लोगों के लिए गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फाइनली क्या गाइडेंस रहेगी मेरे व्यूवर्स के लिए। ये 2 कार्ड अपने आप निकल के आए हैं तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, मुझे यही लेने पड़ेंगे। इनको भी मैं उधर रख देती हूँ, ठीक है। चलिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 सॉरी हर्मिट की। हर्मिट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर सोच विचार में लगे हुए हैं। ये एनर्जी अच्छी नहीं होती है क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त डार्क नाइट ऑफ द सोल में है। मतलब कि बहुत ज़्यादा या तो डीप थिंकिंग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब काम चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके चलिए, मतलब सैड एनर्जी है, अकेले हैं इस टाइम, इनको अकेला रखा गया है क्योंकि इनको डीप रियलाइजेशन करवाने हैं, आपके इस कनेक्शन की डेप्थ को बताना है। तो अभी मुझे दिख रहा है कि प्रोसेस चल रहा है, अभी आने के चांसेस कम हैं, ना के बराबर तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये आज की रीडिंग है। जनरली मतलब ज़्यादातर रेजोनेट करेगी लेकिन 100% इज़ नथिंग। ओके तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 2, 7, 18 एंड ये 6 है, 7 है, 5 है। तो 77 आपको दिख रहा होगा एंड यहाँ पर 2 है, 2, 18 है। 18 का मतलब हो गया 99 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके 77, 99, 9:09, 7:07, इस तरीके से भी आपको दिख रहा हो सकता है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि एंजल नंबर का मीनिंग बता दीजिए। देखिए एंजल नंबर के लिए आप लोग यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे एंजल नंबर के मीनिंग मिल जाएंगे अगर आप उसको टाइप करते हैं तो। दूसरी चीज़, अगर नहीं मिलता है तो गूगल पे भी देख सकते हैं। वैसे अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी रहती है क्योंकि गूगल में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके चलिए, यहाँ पे देखिए पहले ही कार्ड आ चुका है सॉर्ड का। इसका मतलब ये देखिए फर्स्ट कार्ड की स्टार्टिंग, बहुत कुछ तो आपका फर्स्ट कार्ड बता देता है एंड लास्ट कार्ड। तो फर्स्ट कार्ड भी सॉर्ड है, लास्ट कार्ड भी सॉर्ड है एंड यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ गई हर्मिट की। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पार्टनर सोचों में लगे हैं, सोचने में लगे हैं। अभी सब कुछ मेंटल लेवल पे है, अभी चाह रहे हैं ये सब कुछ लेकिन हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पास्ट में कुछ डिसीजन ऐसे लिए थे, कुछ काम ऐसे किए थे जो गलत हो गए, अब आगे कुछ करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। डर रहे हैं कि अगर धोखा मिल गया, रिजेक्शन हो गया, कुछ नेगेटिव हो गया तब क्या होगा। क्योंकि डर डर हर इंसान को लगता है। ओके कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो गलत हो गया तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी झेलने पड़ते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीज़न लूँ तो अपना नुकसान हो जाएगा, प्रैक्टिकल होकर डिसीज़न लूँ तो किसी और का नुकसान हो जाएगा, तो मैं क्या करूँ। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं 7 to 9, आपके पार्टनर जो हैं
ये एस्केपिस्ट किस्म के हो सकते हैं, चीज़ों से भाग जाने वाले, जैसे समझ में नहीं आ रहा है तो चलो भाग जाओ। ओके, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी 9 to 11 आया है, 9 to 11 होने में मुझे लगता है इनको काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी जल्दी ये भाग खड़े होते हैं, जहाँ दिक्कत आई ये भाग गए, इस टाइप के। मतलब कि चीज़ों का एक होता है पर्सन, इंसान जो चीज़ों का डटकर मुकाबला करता है, एक होता है जो भाग खड़ा होता है। जो मुकाबला करता है वो वॉरियर होता है, वही विक्ट्री हासिल करता है, लेकिन जो भाग गया वो तो भाग गया। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ये ट्रेट रहे हैं पहले के, ये यही सोच रहे हैं, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे भी आई है एंड यहाँ पे भी आई है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि ये हमेशा इस कनेक्शन से, मुसीबतों से, आगे आने वाले चैलेंजेस से भागते रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं जब तक आप उनका डट के सामना नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में बिल्कुल झंड मची पड़ी है। यहाँ पे इनके मन में बहुत सारे फियर्स हो सकते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो फाइट कर रही है, वो इनका जीना मुश्किल किए है। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो इनके मन के फियर हैं, इनके मन की जो नेगेटिविटी है उसने इनका जीना मुश्किल कर रखा है। क्यों? क्योंकि आप भाग नहीं सकते, आपकी डेस्टिनी से अब भाग नहीं सकते, अपने कर्मा से अब भाग नहीं सकते। तो जब आप भाग नहीं सकते तो लड़ो ना, लेकिन ये लड़ नहीं रहे हैं, ये भाग रहे हैं। इसी वजह से मुश्किलें इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, इसी वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। तो 7 and 18 हो गया, 25 मतलब फिर 7, 777 भी आपको दिख रहा हो सकता है। एंड यहाँ पे 7 का मतलब हो गया इल्यूज़न। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को स्पिरिचुअलिटी में खींचा जा रहा है, क्योंकि आपका कनेक्शन डिवाइन है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन है। एंड आपके पार्टनर मुझे थोड़ी सी वीक पर्सनालिटी दिख रहे हैं। वीक पर्सनालिटी का मतलब ये होता है जैसे फॉर ग्रांटेड लेने वाले, बुली करने वाले, लोगों का मजाक उड़ाने वाले, चीज़ों को कंपेयर करने वाले। एंड वही सब जो छोटी छोटी कमियां होती हैं लोगों के अंदर, उनको लगता है ये छोटी हैं, लेकिन वो एक टाइम पे बहुत बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ये सब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को वीक करती हैं। एंड ओवरऑल क्या होता है कि आप लोग किसी चीज़ में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर वीक पर्सनैलिटी के हैं, मतलब उनका जो शेडो साइड है, क्योंकि ट्विन फ्लेम है आप, तो आपके पार्टनर का जो शेडो साइड है वो निकल के सामने आ रहा है। अब शेडो साइड को फेस करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि आधे लोग तो मानते ही नहीं है कि मेरे अंदर कोई कमी है। हर किसी को लगता है कि मैं कंप्लीट हूँ, मेरे अंदर कौन सी कमी है। मतलब अगर किसी से भी कहा जाए कि आप दूसरे के अंदर कमी निकाल दीजिए, 4 कमियाँ, तो लोग 400 निकाल देते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो फिर एक कमी सुनना भी किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये जो कनेक्शन आपका होता है ट्विन फ्लेम का, इसमें यही होता है कि जो एक पर्सन होता है वो दूसरे के शेडो साइड को क्लियर करता है, वो दिखाता है उसे कि तुम कितने पानी में हो। तब वो उसे ट्रिगर मिलता है, तब वो इरिटेट होता है, तब वो जाकर के उससे फाइट करता है। एंड जब फाइट उसकी हो जाती है तब होता है आपका यूनियन, क्योंकि सोल हो जाती है स्ट्रॉन्ग। एंड इस सब के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोगों के अंदर इतनी दम नहीं होती है कि हम लोग अपने दम पे सब कुछ कर डालें। बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यही है आपके कनेक्शन का मेन एसेंस, कि अगर आपके अंदर जो कमियां हैं उनको क्लीन करना है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास इस वक्त कोई चारा नहीं छोड़ा गया है, डू और डाई वाली कंडीशन है कि आप कहाँ तक भागोगे, तो ये भाग नहीं सकते। एंड वही चीज़ है कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त इनकी मेंटल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, बहुत परेशान है, स्ट्रेस हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो कार्मिक है, वो इनका जीना मुश्किल किए है, वो भी एक तरीके से इनको ट्रिगर दे रही है। मतलब अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो वो भी तो इसीलिए करता है कि आप दूसरे साइड में जाएं। भाई इसीलिए तो आपकी लाइफ में विलन भेजे जाते हैं, कि वो विलन ही होता है जो आपको हीरो बनाता है। अगर विलन नहीं होगा तो आप हीरो कभी नहीं बन पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आ गया 18, 18 एंड 6 हो गया 24, 24 का मतलब फिर से 6 हो गया। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को ये तो करना ही पड़ेगा। इनको समझ में आ चुका है कि अब भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब सामना करना पड़ेगा। अगर फेस नहीं किया तो फिर आपके साथ इनका यूनियन कभी नहीं हो पाएगा। इसी वजह से अब ये हर्मिट बन के घूम रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, अब ये अपनी कमियाँ ढूंढ रहे हैं। ओके, इनकी इंटेंशन यहाँ पे यही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की इंटेंशन तो आपको पाना ही है। आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, आप लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं, आप लोग मैच्योर लेडी भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने देखा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके, बड़ी दिक्कतें उठा के अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। आप इनके लिए एग्जाम्पल जैसे हैं, आप ही इनको ट्रिगर कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आपका काम है,
आप इनको अपने लेवल पे लेके आएंगे तभी तो ये स्ट्रांग बनेंगे, तभी तो ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि आपने लिए हैं अपने लिए स्टैंड। इस वजह से इनको भी स्टैंड लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक वीक पर्सनालिटी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी कभी भी परफेक्ट कपल नहीं बन सकता। तो इनको फील हो रहा है कि जब तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने भी ठान लिया है कि अब मैं भी वही करके दिखाऊंगा, जब तुमने कर लिया तो वाई नॉट मी। ओके, लेकिन यहाँ पे मुझे किसी तरह की ईगो फाइट चलती हुई दिखाई पड़ रही है। जस्ट मिनट, 7 and 5 12, 12 पनिशमेंट। 12 का मतलब हो गया हैंडमैन। एंड यहाँ पर मे भी आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट ले रहे हैं अपनी तरफ से, ये बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर वीक पर्सनैलिटी के हैं। एंड उस हिसाब से जैसे कोई छोटा बच्चा है, समझ लीजिए वीक पर्सनैलिटी का मतलब इमेच्योर हो गया, ठीक है, छोटा बच्चा हो गया जो नया नया सीख रहा है कुछ। अब जो नया नया सीख रहा है वो तो ABCD सीखेगा, एंड आप हैं PhD, तो आपकी नज़र में ABCD कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उस बच्चे की नज़र में ABCD बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बस वही चीज़ें मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से तो बिल्कुल PhD लेवल का काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र में वो ABCD लेवल का है, जिस वजह से आप इनको कुछ खास वैल्यू नहीं दे रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब मैंने तो झंडे गाड़ दिए एंड इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये मुझे कंडीशन दिख रही है। समझ गए ना आप लोग कि जैसे छोटा बच्चा ABCD कंप्लीट करता है तो वो उसे लगता है कि मतलब मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैंने इतना बड़ा काम किया, लेकिन आप क्योंकि PhD किए बैठे हैं तो आपको लग रहा है कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये मुझे सिचुएशन दिख रही है। तो अभी आपकी नज़र में इनका किया हुआ कुछ भी मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर अपने लेवल पे बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इनको अप्रिशिएट कीजिए, थोड़ा सा इनकी हिम्मत बढ़ाइए। एंड इनके मैं इंटेंशन नेक्स्ट स्टेप देख लेती हूँ। फियर, देखिए फियर तो है इनके अंदर, मैंने बताया ना कि बड़े डरपोक टाइप के हो सकते हैं आपके पार्टनर, वीक हो सकते हैं। होप, इनको होप है कि आज नहीं तो कल ये कर ले जाएंगे, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। होप अगर आपके अंदर है तो समझ जाइए कि अभी आप कर लेंगे। ट्रांजिशन चल रहा है, मैंने आपको बताया कि इनकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ गए हैं, इनकी मेंटालिटी बदल रही है, तो ये सब धीरे धीरे होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक वीक पर्सनालिटी से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में आने में टाइम लगता है। आप ये भूल जाइए कि आज ABCD लिखने वाला कल को PhD कर डालेगा, टाइम लगता है। अगर आप वेट कर सकते हैं वेरी गुड, नहीं कर सकते हैं तो भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि जब ये नहीं भाग पाए तो आप कहाँ जाएंगे। ओके, ये आ गया आपके लिए कार्ड, ये 2 कार्ड आए थे आपके लिए। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, आपके सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है। अब आपको ये दिखाना है कि आप इसको पास करते हैं कि फेल करते हैं। ए पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, आप लोगों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन है तो उसके ठीक होने के चांसेस बन रहे हैं। ओके, लेकिन मैं तभी भी यही कहूँगी कि आपकी पर्सनल लाइफ है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी एज बढ़ गई है, अगर आपको लगता है कि आप इतना वेट नहीं कर सकते हैं, तो यू कैन मूव ऑन। ओके गाइज, जय माता दी।